हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आपके साथ लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूजफुल आइडिया। तो फिर चलिए बताना शुरू करते हैं। पहला टिप्स है हमारा चावल को लेकर। जैसे चावल बनाते हैं ना, तो क्या होता है, कहीं कहीं का पानी ना खारा होता है, तो उससे चावल बहुत ही पीला हो जाता है। तो अच्छा नहीं लगता है किसी को परोसने में। घर में तो खा लेते हैं, लेकिन किसी को परोसने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहीं कहीं का पानी होता है ऐसा बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो उसके चलते में क्या करना चाहिए, तो आप नींबू लीजिए। नींबू को काट के थोड़ा सा पकाने टाइम इस वक्त थोड़ा सा निचोड़ दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इससे ना मतलब वो जो मैला टाइप का रहता है फाड़ देता है। इससे चावल बहुत ही एकदम व्हाइट व्हाइट खिला खिला बनता है। आपका मन है 2 से 3 बूंद सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है ना, एक दूसरे में चावल नहीं चिपकता और बिल्कुल खिला खिला रहता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसा चावल बना है। तो देखिए एकदम व्हाइट बना है। यहाँ का पानी बहुत ही खारा है, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ, इससे बहुत ही व्हाइट हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आइडिया नंबर 2। जैसे नींबू होता है तो हम लोग किसी में जैसे यूज करते, जैसे अभी हम चावल में डाले हैं, तो क्या होता है ना, इस तरीके से काटेंगे और फालतू का जो मतलब बचा हुआ रहता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदा टाइप का हो जाता है, सूखा टाइप का और अजीब टाइप का ब्लैक टाइप का हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको छोटा सा काटना है, यानी आगे का भाग इस तरीके से फालतू काट के निकालना है। उसके बाद जो यूज करना है उतना आप काट लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको आप यूज कर लीजिए। उसके बाद ये वाला जो आगे का भाग है ना, इसमें इस तरीके से डाल के टूथपिक लगा दीजिए। इससे क्या होता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल नहीं गिरेगा। उसके बाद आप फ्रिज में रखिए, बाहर में रखिए, कहीं भी रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत ही यूजफुल आइडिया, इसे आप जरूर आजमाइएगा। ये देखिए आप इसे यूज कर सकते हैं ना, कमाल का आइडिया। कितना भी इसे हिला देंगे ना, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये देखिए इस तरीके से। तो इसे आप जरूर आजमाइएगा। अब चलते हैं आइडिया नंबर 3। तो जैसे होता है बच्चे लोग कभी लिखते हैं तो वहाँ पे फैन चलता है, जैसे पढ़ाई करते तो वहाँ पे फैन चलता है ना, तो इस तरीके से कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, मतलब बार बार ये जो पेज है ना उल्टा आ जाता है, यानी कि इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। तो मतलब डिस्टर्ब तो होते ही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब फैन को बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी के दिन रहते, ठंडा रहता तो चलता है, लेकिन गर्मी के दिन रहता है तो फैन को बंद भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पेन से ही आज मैं बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी, जहाँ पे आप लिख रहे हैं ना उसी चीज़ से। तो चलिए इस तरीके से आपको पहले तो लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो इसका ये होता है ना कवर, उसके बाद इस तरीके से लगा देना। ये देखिए बिल्कुल नहीं, ये क्लिप का काम करेगा, ये बिल्कुल नहीं उल्टाएगा। बहुत ही अच्छी आइडिया है। इस तरीके से आप जहाँ पे लिख रहे हो वहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा, बिल्कुल नहीं इरिटेट होइएगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है। बच्चे लोग लिख रहे हैं तो इस तरीके से बोलिएगा, ऐसे कर दो तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही उल्टाएगा। फिर आप पेज पलट रहे हैं तो खोल के इस तरीके से पलट के फिर आप लगा दीजिए। फिर एक्स्ट्रा कुछ लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कुछ रखने का है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया, मुझे आइडिया बहुत ही पसंद आई। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं आइडिया नंबर अगला। हमारा आइडिया नंबर है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग का जैसे खुजली होता है या मच्छर काटता है तो बहुत ज़्यादा खुजली होता है, उस टाइम समझ में नहीं आता, या फिर ऐसे भी कभी कभी अजीब टाइप का कहीं हो जाता है तो वहाँ पे खुजली टाइप का होता है। तो आप क्या कीजिए, एक कपूर को पाउडर बना लीजिए, यानी कि चूर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट का तेल इसमें डाल दीजिए। उसके बाद लगाइए, इससे बिल्कुल नहीं खुजली होगा। और मच्छर वगैरह काटते हैं ना तो उससे बिल्कुल नहीं खुजली होगा। ऐसे भी खुजली कहीं होता है तो आप लगा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया। और हाँ, बच्चे लोग को जब खांसी सर्दी या फिर कभी कभी खांसी सर्दी से होता है ना, सीना दर्द देता है, तो उस टाइम आप क्या कीजिए, कपूर लीजिए और सरसों का तेल लीजिए। आपको नारियल का तेल नहीं लेना है, सरसों का तेल लेना है। थोड़ा सा गर्म करके बच्चे की छाती पे आप लगा सकते हैं सीना, तो इससे भी बहुत ही अच्छे से जल्दी से खांसी सर्दी ठीक हो जाते हैं। कपूर में ऐसा कुछ रहता है जिससे बहुत ही जल्दी से अच्छे हो जाते हैं। और सरसों का तेल में तो फ़ायदा होता ही है बच्चों के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा गैस पे। उसके बाद लगाइएगा बच्चों लोग को। तो बहुत ही ये यूजफुल आइडिया है, एक बार आप जरूर आजमा के देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा मसाज करना है, यानी कि थोड़ा सा रगड़ना है वहाँ पे। अब चलते हैं आइडिया नंबर नेक्स्ट। जैसे गैस को लेकर है, गैस जलाते हैं, कभी कुछ खाना बनाते हैं ना, तो क्या होता है गैस जो है साइड साइड निकलता है। वैसे मैं पहले ही यूज कर ली थी, तो इस तरीके से साइड साइड निकलता है। वैसे में बहुत ज़्यादा गैस खपत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इसका जो ऊपर वाला भाग है हम निकालेंगे। उसके बाद इसमें लगाएंगे कोलगेट, व्हाइट वाला जो कोलगेट रहता है ना वही आपको लगाना है। इससे बिल्कुल नहीं बाहर गैस आएगा। बहुत ही यूजफुल आइडिया, जितना में आप जलाइएगा ना उतना में ही जलेगा। इस तरीके से इस पे डाल के इस पे लगाइएगा। छोटी छोटी काम से जब हमारा काम आसान हो रहा है तो क्यों ना हम कर लेंगे, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरीके से आप लगाइएगा। ये देखिए बस जैसे मैं कर रही हूँ, आप ध्यान देना। उसके बाद इस पे भी लगाना है, यानी कि जो जाली वाला होता है। और हाँ, छेद पर भी लग जाएगा ना तो वहाँ पे नहीं जलेगा, यानी कि छेद बंद हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा गिर गया है तो छेद बंद हो गया। इसे सुई से आप कर सकते हैं खाली। तो चलिए मैं दिखाती हूँ।
तो देखिए वहाँ पे जहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिरा दी थी वहाँ पे नहीं जलेगा। ये देखिए यहाँ पे खाली है ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा सुई से आप साफ कर दीजिए, मैं कर लूँगी साफ। तो देखिए साइड साइड बिल्कुल गैस नहीं निकल रहा है, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इससे गैस का भी बचत होती है, ऐसे फालतू गैस उतना बर्बाद होता है। अब चलते आइडिया नंबर नेक्स्ट। जैसे कि जैसे ब्रा होता है तो क्या होता है ना, कोई कोई ऐसा ब्रा होता है उसमें तो प्लास्टिक का इलास्टिक रहता है, लेकिन उसमें जो ये हुक लगा हुआ रहता है ना, वो बहुत ही प्लास्टिक का रहता है। लेकिन कोई कोई में ऐसा रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए इलास्टिक में जो लगा हुआ है यहाँ पे रहता है, अजीब टाइप का रहता है, जो लोहा वाला रहता है ना वैसा रहता है। देखिए मैं दिखाती हूँ। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, अगर लोहा वाला है तब, अगर प्लास्टिक वाला है तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें प्लास्टिक वाला है तो ये ठीक है, ये बिल्कुल नहीं खराब होगा कभी। लेकिन लोहा वाला, ये ब्लैक वाला है ना, इसमें जो है लोहा वाला है, तो इसमें मैं सोची चलो इसका कुछ यूज करती हूँ ताकि ना जंग लगेगा ना ये जल्दी टूटेगा। नहीं तो जंग लग जाता है ना, तो ये जैसे पानी हम लोग धोते हैं पानी से तो जंग लग ही जाएगा, तो ये टूट जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए मैं बताती हूँ। उसके लिए आपको लेना है सबसे पहले नेल पेंट, उसके बाद इसे ढक देना है। इतना जो ये लोहा वाला दिख रहा है सारा को ढक दीजिएगा, और यहाँ पर हुक जो है वहाँ पे भी ढक दीजिएगा। इससे बिल्कुल नहीं टूटेगा ना ही खराब होगा, ऐसे के जैसे कि तैसे रहेगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके से ये देखिए, जैसे कुकर का भी ढक्कन होता है तो उसमें लोहा वाला पेच रहता है, तो हम लोग उसमें इस तरीके से नेल पेंट लगा देते हैं तो बिल्कुल नहीं टूटता है। बहुत ही कमाल का आइडिया है। ये देखिए इस तरीके से तो मैंने इसे कर दिया है। उसके बाद सूखने दीजिए, फिर आप यूज कीजिए। बहुत ही कमाल का आइडिया, बिल्कुल नहीं टूटेगा। एक बार आप जरूर आजमा के देखिएगा अगर न्यू ब्रा लाते हैं तो। इस तरीके से ये देखिए, बस कमाल का आइडिया है। अब चलते हैं आइडिया नंबर नेक्स्ट। जैसे कि ये लहसुन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेली तो लहसुन नहीं छीलते, लेकिन सोचते हैं ना कि लहसुन जब बैठे हैं बिना काम का तो लहसुन छील लेते हैं, उसके बाद स्टोर करेंगे, रख देंगे, बाद में अपना जब पीसेंगे यूज करेंगे तो हम लोग यूज कर लेंगे। लेकिन क्या होता है ना, इसमें जो लहसुन होता है इसमें पीलापन पड़ जाता है, नहीं तो कालापन पड़ जाता है, खराब होने लगता है लहसुन। तो हम लोग कैसे लहसुन को स्टोर करें, वो भी विदाउट फ्रिज का, नहीं तो फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रखते हैं तो बहुत ही खराब हो जाता है लहसुन। तो चलिए मैं बताती हूँ, बिल्कुल नहीं खराब होगा। उसके जगह आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा जो भी है, सबके यहाँ तो कॉर्नफ्लावर नहीं रहता लेकिन मैदा तो रहता है, तो थोड़ा सा चुटकी भर ले लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से मिला के आप फ्रिज में या फिर विदाउट फ्रिज का बाहर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया, बिल्कुल नहीं खराब होगा। इस तरीके से ये देखिए, आप एक बार करके देखिएगा। अब चलते हैं आइडिया नंबर नेक्स्ट। जैसे कि परफ्यूम लगाते तो कोई कोई ऐसा परफ्यूम रहता है ना, ज़्यादा देरी नहीं टिकता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। मेरा भी ये है ना, 1-2 घंटा रहा फिर हट गया, पता ही नहीं चलता है कि परफ्यूम लगाई हूँ। तो आपको इसे लॉन्ग लास्टिंग तक रखने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सब जगह तो पहले मार लिए, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इस तरीके से भेसलिन को हाथ पे मसाज कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए बस इस तरीके से कर लीजिएगा, बहुत ही लंबा समय तक रहेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। बहुत ही कमाल का आइडिया, मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि ये जो परफ्यूम है ना ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं रहता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा लगा लेते हैं ना तो बहुत समय तक ये रह जाता है, यानी 4 से 5 घंटा तक आराम से रह जाता है। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।